के लिए उगता बिहेवियर शो करता है। क्यों बेटा? जैसे आप मेटल को देखते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लो टेम्परेचर पर, बट वाटर लो टेम्परेचर पर ये क्या होता है, एक्सपेंड होता है। और डेंसिटी भी इसकी 0 सेल्सियस हो जाती है, डिक्रीज इट्स डेंसिटी टू 0 सेल्सियस। और वाटर एक्सपेंड होता है एटम वाटर मैक्सिमम इन द आइस कंडीशन में। आइस कंडीशन में आप देखोगे जैसे वाटर को आप डालते हो फ्रिज में आइस में, तो ये आइस की फॉर्म में एक्सपेंड हो जाती है। और दूसरा हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बन मीन्स कार्बन हाइड्रेट कार्बन, दिस इज a CnH2nOn, जिसमें वाटर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो 2:1 होता है। ये स्वीट इन टेस्ट होता है। दिस इज a सैकरम, इसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट फॉर्म द ऑर्गेनिज्म, जिसके टाइप्स होते हैं फर्स्ट मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो आपके हाइड्रोलाइज नहीं होते, दे आर दी टेस्ट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नेचर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दे आर दी नंबर एन ट्रायोज, स्टेटोज, पेंटोज होता है। ग्लाइसरॉल, डायहाइड्रोक्सीटोन इंपॉर्टेंट ट्रायोज होते हैं हमारे, और ये आपको चार्ट पढ़नी है, ठीक है बेटा। और ओलिगोसेक्राइड वो होते हैं जो 2 to 10 आपके मोनोसेक्राइड आपस में मिले ओलिगोसेक्राइड। ग्लाइकोसाइनिक इसमें बॉन्ड होती है। ओलिगोसेक्राइड मीन्स 2 मोनोसेक्राइड आपके मिलके एक ओलिगोसेक्राइड डाइसेक्राइड करते हैं। ओलिगोसेक्राइड जैसे हमारा डाइसेक्राइड ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जैसे माल्टोज ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज सक्रोज होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज हमारा माल्टोज होता है। दे आर द डाइसेक्राइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 होते हैं, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग जो हाइड्रोलाइज हो, नॉन रिड्यूसिंग जो हाइड्रोलाइज नहीं करे। नॉन रिड्यूसिंग हमारा मेन है सक्रोज। जो मोनोसेक्राइड है वो आपके रिड्यूसिंग शुगर है, जो डाइसेक्राइड वो भी हमारा रिड्यूसिंग शुगर से, एक्सेप्ट हम कहते हैं सक्रोज। सक्रोज होता है हमारा इनवर्ट शुगर, नहीं नॉन रिड्यूसिंग होता है। नॉन रिड्यूसिंग क्यों होता है? क्योंकि बेटा इसके पास फ्री हाइड्रोक्साइड ग्रुप नहीं होता है जो आपका रिड्यूस करे अल्डिहाइड या फिर कार्बोहाइड्रेट को। और ट्राइसे जो आपके पॉलीसेक्राइड होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली प्लांट्स ट्रांसपोर्ट देयर शुगर फ्रॉम सक्रोज की फॉर्म में करते हैं, इसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। और पॉलीसेक्राइड वो होते हैं, पॉलीसेक्राइड जो हमारे मिलियंस ऑफ ग्लूकोज यूनिट आपस में मिले पॉलीसेक्राइड, जिसके एग्जाम्पल है आपके स्टार्च और ग्लाइकोजन, सेलुलोज। स्टार्च होता है 2 टाइप, अमाइलोज होता है, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज होता है वो आपका अनब्रांच होता है, अमाइलोपेक्टिन जो ब्रांच होता है। अमाइलोज जो अनब्रांच होता है इसमें बॉन्ड होती है अल्फा 1,4 होती है, अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होती है। और अमाइलोज आपका सॉल्युबल होता है, अमाइलोपेक्टिन आपका इनसॉल्युबल होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, और ये का ब्लू कलर देता है नायोडिन। ग्लाइकोजन आल्सो ये क्या होता है, ब्रांच होता है, अल्फा 1,6 ब्रांच होती है। ग्लाइकोजन एनिमल्स में जो होता है ना, जो फूड स्टोर होता है, इसके एनिमल स्टार्च कहते हैं। ये रेड कलर विद आयोडीन देता है। सेल्यूलोज हमारा ब्रांच चेन नहीं होता, स्टेज चेन होता है। और ये हमारा मोस्टली क्या होता है, प्लांट्स में होता है। नॉन डाइजेस्टेड ह्यूमन बॉडी बिकॉज ऑफ इन लेक ऑफ एंजाइम, हमारे एंजाइम में होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करें। सेल्यूलोज हैव नो कलर विद आयोडीन। बट इस काइटिन ये फार्मूला ये याद रखना है। और काइटिन किस में होता है, काइटिन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट में होता है, शेल्स में होता है, मोलिस्कस में होता है। और इसके क्या होता है आपका मोडिफाइड होता है हमारा नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। और अब हम पढ़ेंगे स्टेरियोआइसोमर। स्टेरियोआइसोमर क्या होता है, डी एंड एल फॉर्म। डी डेक्सो रोटेटरी जो हमारा राइट हैंड शुगर होता है, लेवो रोटेटरी जो लेफ्ट हैंड होता है। डेक्सो रोटेटरी जो ग्लूकोज होता है वो डेक्सट्रो रोटेटरी होता है। और जो हमारा फ्रक्टोज है वो लेवो रोटेटरी है। जो हमारे इंडियन बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ज़्यादातर राइट हैंड होते हैं, और बॉडी है राइट हैंड, और उसको एंजाइम जो हाइड्रोलाइज करते हैं वो भी राइट हैंड ही होते हैं। व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, जैसे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होता है। प्रोटीन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बेटा ये एमसीक्यू आया था पास्ट पेपर्स में, जो इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है उसका करेक्ट आंसर था वाटर। प्रोटीन ये ऑप्शन थे, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वाटर। इफ़ आपको स्पेसिफिक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा है, तो आपको प्रोटीन करता है। जैसे इफ़ आपको ऐसे ही नॉर्मल पूछ रहा है कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक, कौन सा इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, तो आपको कौन सा इंपॉर्टेंट हमारा मॉलिक्यूल है वो आपका वाटर होगा, ठीक है बेटा। प्रोटीन जो होता है हमारा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। और इसका फार्मूला है हमारा NH2 कार्बन, अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन, आर ग्रुप, रेडिकल ग्रुप। हर एक अमीनो एसिड जो डिफरेंट होते हैं बिकॉज ऑफ आर ग्रुप में के लिए होते हैं। जैसे ग्लाइसिन में हाइड्रोजन होता है, एल्नाइन में CH3 होता है, और सीरीन में CH2OH है। फॉर्मेशन ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन 2 अमीनो एसिड मिलकर डाइपेप्टाइड रहते हैं, जैसे ग्लाइसिन और एल्नाइन, ग्लाइसो एल्नाइन
डाइपेप्टाइड एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। 4 अमीनो एसिड 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। कह रहा है कि हमारा द प्रोटीन चेन कैन बी ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर चेन मोर देन 10 अमीनो एसिड, उसको हम पेप्टोन कहते हैं। और अधिक हाइड्रोलाइसिस हो तो पेप्टाइड और पेप्टाइड हाइड्रोलाइसिस होते हैं अमीनो एसिड में। और हमारा होता है इंसुलिन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, जैसे आपका प्राइमरी होता है, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी में आपका एग्जांपल है इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं, अल्फा में 21 होता है और बीटा में 31। और इनमें जो होता है हमारा 2 जो होता है बाउंड होता है पेप्टाइड। और हेमोग्लोबिन टू अल्फा चेन टू बीटा चेन, अल्फा चेन में 141 और बीटा चेन में 146। और इसमें हेमोग्लोबिन जो होता है एग्जाम्पल क्वाटरनरी का होता है। टर्शियरी का हमारा हार्मोन्स होते हैं। और आपका सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्ड हो गई, केराटिन हो गया, अल्फा हेलिक्स हो गया। और ह्यूमन बॉडी है मोर देन 10,000 प्रोटीन होते हैं हमारे। ओके, क्लासिफिकेशन प्रोटीन के हम पढ़ेंगे। 2 क्लासेस हैं, ग्लोबुलर होते हैं और फाइबर्स है हमारे। ग्लोबुलर है जो हमारी फाइबर्स जो होती है इंसॉल्युबल होती है और वो सेकेंडरी में पाई जाती है। और इसके एग्जांपल है हमारे केराटिन ऑफ नेल्स में होती है, मायोसिन मसल्स में होती है, फाइबर्स में होती है। जो ग्लोबुलर होती है वो हमारी टर्शियरी और क्वाटरनरी में होती है, सॉल्युबल होती है और वो हमारी पाई जाती है एंजाइम्स में। और एंजाइम्स एंटीबॉडीज हार्मोन्स में होती हैं। ये आपको चार्ट याद करनी है। इन पूरी एक्टिन जो होती है मसल में होती है, माइलोइड वर्क के सेल सरफेस। ठीक है बेटा। और